हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं जावा में एक और नए टॉपिक की। तो बात करने जा रहे हैं आज हम यहाँ पर एक इनबिल्ट क्लास मैथ की। ओके। तो मैथ के साथ हम कैसे काम करेंगे, मैथ में क्या क्या फंक्शंस हमें दिए गए हैं और किस तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस एंड जावा हम मैथ को कैसे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स कंटिन्यू। So math class in Java, there is a library class math which provides the different functions for mathematical operations. So we have a number of functions for mathematical operation in math class. तो मैथ क्लास को यूज करके आप बहुत सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दिस इज फाउंड इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पैकेज दैट इज द java.lang। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मिल रहा है, java.lang में मिल रहा है क्लास, तो इस क्लास को एक्सेस करने के लिए आपको अलग से कोई भी पैकेज एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, जैसे स्ट्रिंग या सिस्टम आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लास, तो वैसे आप यहाँ पर भी इसे यूज कर सकते हैं। मैथ क्लास के फंक्शंस को यूज करने का एक जनरल सिंटैक्स क्या होगा, लाइक मैथ डॉट मेथड नेम, हमने कहा आर्ग्यूमेंट्स। तो जो भी अगर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो हमने रखे हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट मींस इट इज ऑप्शनल, अगर जरूरत होगी तो यूज किए जाएंगे। ठीक है, मेथड नेम कोई भी मेथड का नाम यहाँ पे हो सकता है और ये मैथ क्लास के साथ डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेथड्स हैं सारे के सारे, आपको एक्सेस करने के लिए मैथ क्लास के मेथड्स को मैथ का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि हम मैथ क्लास के साथ काम कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मैथ का एम यहाँ पे कैपिटल रहेगा, जैसे कि नेमिंग कन्वेंशन में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी क्लास हम यूज करेंगे या जो भी क्लास हम बनाएंगे उन क्लासेस में ये चीज का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लेटर होता है हर वर्ड का वो कैपिटल रखना होता है। तो यहाँ पे जो मैथ है उसमें एम आपको कैपिटल रखना है। ओके, alright, so let's see the functions, what functions we have in maths. Okay, so maths में जो functions हैं like we have abs, ठीक है, absolute वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट, sqrt, पावर फंक्शन फॉर कैलकुलेट द पावर, ठीक है, x टू द पावर n जैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए फंक्शंस है हमारे पास राउंड, सेल एंड फ्लो। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम आप निकाल सकते हो गिवन वैल्यूज का। ठीक है, रैंडम आप नंबर जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड आप ऑफ कोर्स आप जान सकते हो लॉग वैल्यू, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, आर इन सिन वैल्यू, कॉस वैल्यू या टेन वैल्यू। राइट, तो ये सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, हम इन फंक्शंस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड विल गेट ऑल दोज वैल्यूज एज द नेम इम्प्लाइज। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट इज द एग्जाम्पल, लेट्स चेक इट आउट। Okay, तो here is the example, right? What is the example? Basically example में हमने यहाँ पर ये कुछ अलग अलग functions को use किया हुआ है। Let's see क्या क्या, जैसे हमने यहाँ पे abs function को use किया हुआ है। तो abs function किस तरीके से काम करेगा, हमने लिखा math.abs। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पास कर दी -56। ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव करके बेसिकली आपको ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जो हमने यहाँ डबल कोट्स में लिखा है ये मैसेज है, ये पहले ऐसा दिखाई देगा और उसके बाद फिर इसकी वैल्यू जो जनरेट करेगा वो ये दिखेगा, तो हमें पता लगे कि किसकी वैल्यू हमें मिल रही है, इसके लिए हमने ये किया है। अदरवाइज आपको मैथ के फंक्शन यूज करने के लिए सीधा बस ये math.abs इसको यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, math.abs एक दूसरी वैल्यू यूज कर ली -10.86। तो अभी यहाँ पर हमने डेसिमल वैल्यू को यूज किया है, जिससे कि डेसिमल के साथ abs कैसे काम करता है वो हमें पता चल जाए। राइट, इसके बाद sqrt, तो हमने यहाँ पे sqrt math.sqrt 81 इस तरीके से ये पास किया, जिससे कि हमें ये पता लगे कि ये sqrt फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है पावर फंक्शन। तो हमने यूज किया है पावर 10 टू द पावर 3। तो ये 10 टू द पावर 3 कैलकुलेट करके देगा, जो आप 10 टू द पावर 3 करते हो ये बिल्कुल वही है सेम। ठीक है, तो आप 10 टू द पावर यहाँ पे 3 कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक आपने लिखा सपोज ये 10 और इसकी पावर 3 आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये आपके लिए कैलकुलेट करके देगा 10 टू द पावर 3। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा चीजों को, जैसे कि हमने यहाँ दिया है वैल्यू 10.68।
ये जो वैल्यू हमने दी है 6, 8 बेसिकली इसके बेसिस पे राउंड ऑफ करेगा, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 11, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है वो 0.5 से ज़्यादा है। अगर 0.5 से ज़्यादा होगी, 0.5 होगी तो आपको +1 होकर मिलेगी, और अगर आपके पास वैल्यू जैसे ये दूसरा वाला है यहाँ पे तो 0.25 हमने दिया हुआ है, तो 0.25 दिया है, इसलिए ये जो वैल्यू है 0.25 वो क्योंकि 0.5 से कम है इसलिए सिर्फ 10 हमें मिलेगा, +1 यहाँ पर नहीं होगा। तो इस वाले केस में +1 हो रहा है और इस वाले केस में हमें 10 ही वापस मिलेगा। ओके, लाइक दिस। इसके अलावा हमने यहाँ पे यूज किया है सील फंक्शन। सील फंक्शन क्या करेगा? सील फंक्शन करेगा मतलब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट अपवर्ड नंबर, तो नियरेस्ट नेक्स्ट नंबर आप ऐसा भी कह सकते हो। तो नियरेस्ट नेक्स्ट नंबर आपको या नियरेस्ट ग्रेटर नंबर आपको देगा, तो 10.68 का नियरेस्ट ग्रेटर नंबर जो कि एक होल नंबर हुआ वो है 11, तो 10 का मिलेगा 11, और इवन अगर आप 10.25 देंगे तो भी उस केस में आपको मिलेगा 11। तो यहाँ दोनों ही केसेस में आपको वैल्यू मिलेगी आउटपुट में 11। ठीक है, डजंट मैटर द वैल्यू इज मतलब आफ्टर डेसिमल द वैल्यू इज 0.5 ग्रेटर देन 0.5 और लेस देन 0.5, डजंट मैटर, कोई भी वैल्यू हो आपको सील हमेशा नेक्स्ट यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपको रिटर्न करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्लोर। तो फ्लोर यहाँ पे सील के अपोजिट काम करेगा। डजंट मैटर कि आपके पास डेसिमल के बाद क्या वैल्यू है, इट विल ऑलवेज रिटर्न यू द स्मॉलेस्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो वो 10 है जो कि 10.68, तो 10 दे देगा। 10.25 उस केस में भी 10 दे देगा। आप ऐसा कह सकते हो कि ये क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज को उड़ा देता है। तो डजंट मैटर कि 0.5 से छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, 0.5 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको जो इंटीजर वैल्यू है उसमें से वो रिटर्न कर देगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक छोटा सा ये हमने प्रोग्राम बनाया है ये टेस्ट करने के लिए कि फंक्शंस कैसे काम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई इंपोर्ट नहीं किया गया है क्योंकि किसी इंपोर्ट की यहाँ जरूरत नहीं है, हमने कोई इंपोर्ट नहीं किया, सीधा एक क्लास बनाई है। क्लास का नाम कोई भी आप अपनी मर्जी का दे सकते हो, जैसे भी हमने दे दिया माई टेस्ट मैथ क्लास 1। ठीक है, तो हम टेस्ट कर रहे हैं मैथ क्लास, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया माई टेस्ट मैथ क्लास 1, राइट। अभी मेन फंक्शन में हमने ये सारा का सारा काम किया हुआ है, तो ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको सेव कीजिए, देखिए ऑलरेडी माई टेस्ट मैथ क्लास 1 के नाम से सेव्ड है। ठीक है, चलते हैं इसको कंपाइल एंड रन करने के लिए। तो हमने खोलना है CMD, जैसे आपको बताया था कि आप CMD ओपन कर सकते हैं सीधा आपके विंडोज एक्सप्लोरर से, तो वही काम आप यहाँ पे भी सीधा कर सकते हो। जरूरी नहीं है विंडोज एक्सप्लोरर में जाएं, आप फाइल में जाएं, सेव एज पे क्लिक कीजिए, आपको वो पाथ मिलेगा जहाँ पे आपने कंटेंट रखा हुआ है, एंड जस्ट इस कंटेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ लिख दीजिए CMD। तो जो पाथ है उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर वहाँ लिख दीजिए CMD। तो पाथ के साथ आपका कमांड प्रॉम्प्ट सीधा ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये आपका पाथ जहाँ पे आपने ये फाइल बनाई हुई थी, राइट, ये आपको सीधा मिल गया। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज आपको यहाँ पे लिखना है जावा सी और फिर आपकी क्लास का नाम विच इज माई टेस्ट मैथ क्लास 1 डॉट जावा। एंटर कर दीजिए, ये कंपाइल करेगा। अगर कोई एरर नहीं है तो सीधा आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट वापस मिल जाएगा, दैट मीन्स कि अभी कोई एरर नहीं है, राइट। तो अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अब इसको रन करा सकते हैं। तो जावा माई टेस्ट क्लास 1, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जब आप फाइल का नाम देते हैं, यानी कि जब कंपाइल करते हैं तो फाइल का नाम देते हैं, तो जो भी आपने फाइल का नाम दिया है, जैसे भी कैपिटल स्मॉल में दिया है, .java लगा के आप उसे लिखें। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपका फाइल नेम आपने यूज किया है वो फाइल नेम हमेशा सेम होना चाहिए जो आपने दिया हो और जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक है, .java एक्सटेंशन के साथ। ठीक, लेकिन जब आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका जावा लिखने के लिए, ठीक है, कौन सी क्लास को रन कराना है, तो ये बेसिकली क्लास है यहाँ पे। तो आपने जो नाम देना है वो क्लास का नाम देना है, उस क्लास का नाम जिसके अंदर आपने मेन रखा हुआ हो। ध्यान रखिएगा इस चीज का, जिस क्लास के अंदर आपने मेन रखा हुआ हो उस क्लास का नाम आपको यहाँ पे देना होता है। ठीक है,
तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हो, स्क्रॉल कर देते हैं नीचे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने रखा हुआ है इस क्लास के अंदर, माई टेस्ट क्लास। तो हमने यहाँ पे जो ये नाम दिया है वो माई टेस्ट क्लास नाम दिया है, ठीक है। कंपाइल करने के लिए आप क्या दे रहे हो, कंपाइल करने के लिए आप वो नाम दे रहे हो जो आपने फाइल को नाम दिया था, ठीक है, जो कि आपका यहाँ दिखाई दे रहा है जब सेव करते टाइम आपने नाम दिया था। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा कौन सा नाम कहाँ पर यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कंपाइल करते हैं तो आपको जो नाम यूज करना है वो फाइल का नाम यूज करना है, और जब आप रन करते हो तो आपको क्लास का नाम यूज करना है, ठीक है। तो ये रन करते टाइम आपका नाम, ऑलराइट, इस तरह से। चलिए रन करते हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। रन किया हमने यहाँ पर, ठीक है, रन किया, ये आपको देखिए आउटपुट मिल गया। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे जैसे हमने किया था, तो सबसे पहले math.abs, इसमें हमने दिया -56, ये हमें रिजल्ट दे रहा है 56। फिर हमने दिया abs में -10.86 डेसिमल वैल्यू, तो ये डेसिमल वैल्यू एब्सोल्यूट डेसिमल वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। फिर हमने दिया स्क्वायर रूट, ठीक है, SQRT 81, इसने रिटर्न कर दिया 9, ठीक है। पावर फंक्शन 10⁻³ रिटर्न कर दिया ये इस तरीके से। राउंड, ठीक है, तो राउंड जैसे कि बात हुई थी 0.5 से ज्यादा होगा तो +1 कर देगा, अदरवाइज वही नंबर रिटर्न कर देगा। तो 0.5 से ज्यादा है, यहाँ पे 0.68 है इसलिए 11 आ गया। यहाँ पे है 10.25 जो कि 0.5 से कम है इसलिए 10 आ गया। सील, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास वैल्यू जो है 0.5 से ज्यादा है या 0.5 से कम है, आपको हमेशा अपर वैल्यू देगा। तो ये अपर वैल्यू यानी कि 11 यहाँ पर मिल गया। इसके बाद फ्लोर में आप देख सकते हो आपका फ्लोर जो है वो हमेशा लोअर वैल्यू देता है। तो यहाँ पर आपका जो 10.68 है या फिर आपका 10.25, दोनों केस में आपको क्या मिल रहा है, दोनों केस में आपको मिल रहा है 10 and 10, alright, like this। well, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। एक बार इसको भी पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। कोड लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, जैसे पहले भी बताया है इंडेंटेशन का। तो जैसे यहाँ पे जो इंडेंट लगाया है ये क्लास के अंदर का कोड है, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हुआ है यहाँ पे, इसी लेवल पे इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ है। सेम फिर पब्लिक का ब्रैकेट, हमने जो मेन का ब्रैकेट स्टार्ट किया है पब्लिक के नीचे, वो ब्रैकेट सीधा इसके नीचे ही जाके एंड हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप एक टैब लगाया हुआ है हर एक जगह पर, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये जो सारा टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, ये सारा का सारा टेक्स्ट हमने जो है मेन में लिखा हुआ है। तो दिस इज द टेक्स्ट इन मेन, राइट, एंड दिस इज द कंटेंट रिटन इन क्लास, एंड फाइनली दिस इज योर कंप्लीट क्लास, ठीक है। 3 लेवल पे काम हो रहा है, ऑलराइट। तो ये चीज का ध्यान रखिए किस तरीके से आपको चीजें करनी है, ऑलराइट। चलिए लेट्स मूव ऑन, देखते हैं अगला एग्जांपल। ओके, एग्जांपल 2 में क्या है, हम चेक कर रहे हैं रैंडम को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिएगा रैंडम के लिए एग्जांपल है यहाँ पर, तो रैंडम के लिए भी हमने एक क्लास बना दी, जैसे माई टेस्ट मैथ क्लास 2, और यहाँ पे हमने ये रैंडम को यूज किया हुआ है 3 तरीके से, math.random, ठीक है, math.random मल्टीप्लाई 10 एंड math.random प्लस 10, ठीक है। देखते हैं एक बार इसकी आउटपुट क्या आ रहा है, उसके बाद फिर हम इसको एग्जामिन करेंगे कि किस तरीके से ये आ रहा है, ऑलराइट। चलिए तो इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद जैसा आपको बताया सेव एज में जाइए और यहाँ से आप सीधा cmd ओपन कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, और फिर यहाँ पे आप लिखें जावा सी माई टेस्ट क्लास 2 डॉट जावा, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये प्रॉपर कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं जावा माई टेस्ट क्लास 2, जो क्लास का नाम है, केवल क्लास का नाम हमें लिखना है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया पिछले एग्जांपल में। एंटर करते हैं, ये आपका आउटपुट आ गया। तो आपने लिखा math.random, तो एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट करेगा 0 से लेकर के 1 तक,
तो 0 to less than 1, 0 to less than 1, ध्यान रखिएगा 0 to 1 ये आपको वैल्यू रिटर्न करता है, तो 0 to less than 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर आपने कहा रैंडम मल्टीप्लाई 10, तो ये 10 तक की कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा हर बार। तो आप देख सकते हैं अगर दोबारा हम रन कराएंगे तो कुछ और वैल्यूज यहाँ पे होंगी, जैसे यहाँ पे 0.5 आ रहा है, फिर से हम रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.0 समथिंग आ रहा है, फिर से आप रन कराइए तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है अलग अलग टाइम पर, ठीक है। लाइक दिस आप यहाँ पे रैंडम वैल्यूज ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक। तो ये है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.93, 0.6, 0.16, 0.023 इस तरीके से चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने कहा मल्टीप्लाई 10 तो 3 पॉइंट समथिंग या 0.3 तो यहाँ पे चांस की बात है कि 3 हर बार आ रहा है, अदरवाइज 4, 5 कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आ सकती थी, 10 तक की ही वैल्यू लेकिन वो होगी, ये श्योर है, ठीक है। अगर आप +10 करते हैं तो +10 के केस में 10 हमेशा रहेगा और 10 के साथ कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे डेसिमल की वैल्यू रैंडमली जनरेट होकर आपको मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रैंडम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगह रैंडम फंक्शन यूज होता है, जहाँ कहीं भी आपको रैंडमाइज्ड वैल्यूज चाहिए तो आप रैंडम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ नया टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और जो और फंक्शंस हैं मैथ के वो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।